रीवा में एक प्रतिष्ठित बैंक के अंदर खातेदार का खाता बिना उसकी अनुमति के खाली कर दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि घटना एक एमबीबीएस चिकित्सक के साथ हुई। अपने पत्नी के साथ सफर कर रहे चिकित्सक को जब यह मैसेज मिला तो उनके होश उड़ गए। चिकित्सक को लगा कि वह ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि उसके बैंक के मैनेजर ने ही उसकी रकम निकाल ली है। हालांकि चिकित्सक द्वारा बैंक में जाकर जब मैनेजर पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई तो उन्होंने पैसा खाते में वापस कर दिया। दरअसल यह घटना पंजाब नेशनल बैंक श्यामसा मेडिकल कॉलेज शाखा की है। संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पदस्थ चिकित्सक महेंद्र तिलकर ने बताया कि उनकी पत्नी के मोबाइल फोन में 54,000 की राशि कटने का मैसेज आया, जिसे देखकर उनकी पत्नी परेशान हो गई। मोबाइल फोन में किसी भी तरह की ओटीपी या ऐप को नहीं छोड़ा गया था, फिर भी पैसा अचानक गायब कैसे हो गया, इस बात की जानकारी लेने के लिए जब बैंक के टोल फ्री नंबर पर फोन लगाया गया तो पता चला कि यह बैंक का मैसेज है। चिकित्सक ने बताया कि जब वह बैंक पहुंचे तो उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया और कोई सीधा जवाब देने को तैयार नहीं था। काफी देर तक बैंक मैनेजर का इंतजार करने के बाद जब बैंक मैनेजर से बात हुई तो उनसे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। डॉक्टर महेंद्र तिलकर ने बताया कि उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और जब पुलिस बैंक पहुंची तो पता चला कि बैंक के मैनेजर द्वारा एक बैंक स्लिप के माध्यम से राशि निकाली गई थी, जिसमें ना तो चिकित्सक और ना ही उनकी पत्नी ने हस्ताक्षर किए थे। बैंक मैनेजर ने कहा कि उनके एक रिश्तेदार के द्वारा लोन लिया गया था, इसके बदले में उनके खाते से पैसे निकाले गए हैं, लेकिन है कि उस लोन में ना तो चिकित्सक और ना ही उनकी पत्नी कोई गारंटर नहीं है। इसके बावजूद उनके खाते से पैसे निकाले गए। बैंक नियम के अनुसार किसी भी तरह का लेन देन बकाया नहीं है तो कोई भी किसी की खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो बैंक मैनेजर ने अपनी गलती मान ली और पैसा वापस खाते में डाल दिया। चिकित्सक का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ बैंक में सही व्यवहार नहीं किया गया। ऐसा लग रहा था कि वह खातेदार नहीं बल्कि आरोपी हैं। तो आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को लेकर चिकित्सक का क्या कहना है। ये एक्चुअली सर कल हम लोग शादी से लौट रहे थे, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तभी मेरी वाइफ के मोबाइल पे मैसेज आया कि उनके अकाउंट से 55,300 रुपये कट गए। तो हमने तुरंत, क्योंकि हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे, पैसा हमने निकाला ही नहीं तो पैसा कट कैसे गया, तो हमें लगा कि शायद हम कोई साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो हमने तुरंत साइबर क्राइम का जो टोल फ्री नंबर है उसका हमने कॉल किया। तो उनने हमसे ट्रांजैक्शन आईडी का डिमांड किया कि कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए ट्रांजैक्शन आईडी आवश्यक हो। तो ट्रांजैक्शन आईडी उसके अंदर नहीं था, उसके अंदर जो PNB 1 का ऐप है उसमें लिखा हुआ आ गया था 2TRF आकांक्षा। अब हम किसी आकांक्षा को नहीं जानते, नहीं मेरी वाइफ ने किसी आकांक्षा को पैसा ट्रांसफर किया। तो हमने टोल फ्री नंबर पर बात की और उनसे ट्रांजैक्शन आईडी लेना था, इसलिए कॉल लगाया। तो टोल फ्री नंबर ने बोला कि यह आपके ब्रांच लेवल पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि किसी के द्वारा कुछ हुआ है, ये ब्रांच पे ही पैसा कटा है। तो हमने बोला भाई बताइए, हमें ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए, क्योंकि हमें साइबर में इसको सूचित करना है, जिससे कि हमारा अकाउंट बंद तक के आगे पैसा ना निकले, अकाउंट को फ्रीज कर दे कम से कम। तो उनके द्वारा ये सहमति जताई गई और अकाउंट को उन्होंने फ्रीज कर दिया, जिससे और ज़्यादा पैसे ना कटे। और साथ में उनके द्वारा ये भी बताया गया कि यह बैंक लेवल पे कटा है पैसा, और इसमें कोई आपके रिश्तेदार हैं क्या जिन्होंने लोन लिया है। मैंने बोला भाई कोई रिश्तेदार अगर लोन भी लेगा तो मेरे अकाउंट से क्यों पैसे कटेंगे, मतलब वाइफ के अकाउंट से क्यों कटेंगे, ना तो हमने लोन लिया ना हम गारंटर हैं। तो उन्होंने बोला ये इसका जवाब आपको बैंक मैनेजर ही देंगे, आप अपना रिप्रेजेंटेशन बना के वहाँ दे दीजिए। मैं करीब 12 बजे पहुंचा घर पे, फिर मैंने अगले दिन सुबह उठते से बैंक खुलने का इंतजार किया, और फिर जब मैं लेके जाता हूँ 12 बजे के आसपास रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ बैंक के कर्मचारी मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अभी बैंक मैनेजर फील्ड पे गए हैं, तो वो जब आएंगे वही बात करेंगे। मैंने जब उनसे पूछा कि कब तक आएंगे तो कोई बताने को राजी नहीं था और बदसलूकी की मेरे साथ में। फिर सर बैंक मैनेजर आए, बैंक मैनेजर का कहना था कि हम तो आपको जानते थे
और हमने जो वाइफ के भतीजी है उसको लोन दिया था प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में। तो हमें तो कोई उसके बारे में बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता ही है कि आप चिर परिचित लोगों को, अपने रिश्तेदारों को किसी भी काम से लेके जाते हैं कभी कभी। तो हाँ, वाइफ एक दो बार गई थी उनके साथ में, तो बस उसी बेस पे उनने उनको गारंटर मान के वो पैसा काट लिया। तो मैंने बोला कि आप गारंटर अगर हैं तो एक कोई डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज दिखाइए, क्योंकि या तो इन्होंने लोन तो लिया नहीं है, ना ही ये गारंटर है। अगर है भी आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज तो बताएं, तो हम फिर पैसा देने के लिए लायबल होंगे। अदरवाइज आप बिना हमें सूचित किए कैसे पैसा ले सकते। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप वो जो जिन्होंने लोन लिया उनको लेके आओ। मैंने बोला भाई मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं क्यों लेके आऊंगा, ये बैंक और आपके बीच का एग्रीमेंट है, उनके बीच का एग्रीमेंट। पैसा कैसे निकाल दिया आपके? बैंक मैनेजर का कहना था, इसकी मैंने सूचना अमैया थाना में दी। अमैया थाना से बिल्कुल प्रॉम्प्टली एक्शन लिया गया। वहाँ से जो संबंधित अधिकारी उन्होंने, बैंक आए खुद प्रॉम्प्टली। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस विभाग को कि उनके द्वारा मुझे सहयोग प्रदान किया। उन्होंने आके जब पूछा कि आपने पैसा कैसे निकाला, तो उन्होंने बोला कि मैंने वाउचर पे साइन करके निकाला है। तो उनके द्वारा पूछा गया क्या आप वाउचर पे साइन करके, आप खुद की साइन करके किसी दूसरे के अकाउंट से निकाल सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं निकाल सकते। तो फिर उनका ये था कि भाई आपने फिर ये इलीगल काम किया क्यों, और इसमें तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। क्योंकि मैंने रिप्रेजेंटेशन में भी एक कॉपी जो है ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ये रिप्रेजेंटेशन में लिखा ही था कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज है तो आप मुझे दीजिए, नहीं तो इसमें लिख के दीजिए कि मैं एज ए गारंटर, मतलब वाइफ एज ए गारंटर नहीं है। तो उन्होंने लिख के भी दिया कि ये गारंटर नहीं है या कोई भी इनके ऊपर लोन नहीं है। और मैंने अधीक्षक पुलिस रीवा को भी लिखा है और अमैया थाना प्रभारी को भी लिखा है। तब कहीं जाकर अमैया थाना पुलिस की जो अधिकारी उनकी बात सुनकर उन्होंने हमारा पैसा रिटर्न किया। तो सर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं जहां हमें लगता है कि रक्षा हो, अगर रक्षा की भक्षक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल सर, मुझे तो डर लगने लगा है कि हमारा तो पूरा अकाउंट ही खाली हो जाता। अगर हम ये मान लीजिए कि हम अगर अवेयर ना होते तो हमें तो पता भी ना चलता। हम लोग देखिए रेगुलरली मैसेज चेक करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमने 2 पेज का बनाया, उसके बाद भी हमें सुना नहीं सर। आज मैं सिर्फ 4 घंटे बैंक में रहा हूँ और वो लोग मुझसे दुर्व्यवहार करते गए। उन्होंने कुछ अल्टीमेटली पैसा, उन्होंने जो उनकी गलती थी मानी और हमें पैसा लौटाया। ये सर पंजाब नेशनल बैंक मेडिकल कॉलेज ब्रांच है, यहीं पे मेरी सैलरी आती है। अब मुझे लगता है मुझे मेरा सैलरी अकाउंट भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे तंग करते रहेंगे। मैं डॉक्टर हूँ यहीं संजय गांधी हॉस्पिटल में, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और मेरी सर जो बेचारे देहात के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो तो कुछ ना तो समझते हैं ना वो कोई मैसेज पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है किसी को अवेयर होना चाहिए और सिर्फ बैंक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब रक्षा की भक्षक हो गया।